हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और इसकी ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। और जस्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मॉडुलस इनइक्वालिटीज का थोड़ा सा आइडिया दिया था कि मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या होती है। तो अब ये कुछ नोट करके मैंने लिखा हूँ, इसकी चीज़ों को समझिएगा। ये अब समझ गए तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। देखो क्या कहता है कि अगर मान लिया हमने a जो है पॉजिटिव लिया है, स्मॉल a जो है हमने पॉजिटिव लिया है और हमारे पास इनइक्वालिटी दी गई है कि मॉड x ग्रेटर देन a, ये हमें गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो मॉड x ग्रेटर देन a कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लिया अब ग्रेटर देन a मतलब x क्या होना चाहिए, प्लस माइनस a से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि ये a हो गया, ये माइनस a हो गया। इसका मतलब है कि अब मॉड x को पॉजिटिव होने के लिए, a से बड़ा होने के लिए या तो इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, या अगर निगेटिव में जाना है और a से बड़ा होना है, इसका मतलब मॉड की वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे मॉड निगेटिव में जाएंगे तो मॉड की वैल्यू इधर बढ़ेगी, इसका मतलब या तो इधर होना चाहिए। अब यहां से चीज समझ में आ गई। इसका मतलब है अब x को क्या होना पड़ेगा, माइनस a से छोटा होना पड़ेगा और a से बड़ा होना पड़ेगा। x इज लेस देन माइनस a, या तो ये होगा और या तो ये होगा। और का मतलब होता है यूनियन, जहां पे और आएगा वहां पे यूनियन लगेगा। इसका मतलब x लेस देन माइनस a का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस a, ओपन। और लग गया इसलिए यूनियन लगाया, और फिर a से बड़ा होना चाहिए मतलब a टू इनफाइनाइट, a पे ओपन रहेगा। ये हमारा पहले का आंसर आ गया। अब देखो अगर कहता है कि मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू a हो गया तो बस इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। तो इसका मतलब है अब यहां पे जो हमने ओपन सर्किल लगाया था यहां पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये भी a इसमें आ जाएगा। इसका मतलब अब यहां पे क्या हो जाएगा, x लेस और इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर और इक्वल टू a। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस a, क्लोज यूनियन a टू इनफाइनाइट। अब तीसरा देखा तो बोलता है मॉड x लेस देन a हो। लेस देन a का मतलब होगा a से छोटा, और ये मॉड है तो माइनस a से बड़ा हो जाएगा मॉड लेने पे। इसका मतलब है कि अब जो हमारा x होगा ये हमारा a हो गया, ये हमारा माइनस a हो गया। अब कहता है कि a से छोटा होना चाहिए, a से छोटा मतलब इधर, और मॉड लगा है, इसका मतलब इसका मॉड ले लोगे तो इधर ज्यादा आएगा, इसका मतलब इधर इसके पहले। अब यहां पे इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये बीच का पूरा आएगा। अब देखो यहां पे एक चीज आती है कि मॉड x लेस देन a, इसका मतलब हो गया x लाइज बिटवीन माइनस a टू a। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस a टू a, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और यहीं पे अगर यहां पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी तो a और माइनस a पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका क्लोज हो जाएगा और वो भी उसमें आंसर में आ जाएगा। ये तो उस दिन में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ये अगर आप समझ गए तो इनइक्वालिटी सॉल्व आसानी से कर पाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर बोल देता है कि मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 3, इसका आंसर बताइए। जब ग्रेटर लग गया इसका मतलब है आउटसाइड द रूट्स इसमें लाई करेगा, तो -3 के पहले 3 के बाद, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -3, क्लोज हो जाएगा यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रही चीजें? तो इस तरीके से आप चीजों को सॉर्ट आउट कर पाओगे। जैसे एक और ले लेते हैं कि अगर मॉड x ग्रेटर देन 7 आ गया, या लेस देन 7 मान लिया, लेस देन 7 आ गया, इसका मतलब हो गया x कहां से कहां तक लाई करेगा भाई, x लाइज बिटवीन -7 टू 7, या ऐसे बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू
-7 ओपन टू 7 ओपन, ये हमारा आंसर हो गया। चीज समझ में आ रही है? चलो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कीजिए इसको। चलो बच्चों, अब यहां बात करते हैं कि अगर मान लिया a हमारा पॉजिटिव है, अब मॉड में अभी तक x आ रहा था, अब अगर मान लीजिए x का कोई फंक्शन आ जाए, a का मतलब हो गया एनी फंक्शन ऑफ x, कोई भी फंक्शन x का आ गया, ठीक है। तो जैसे यहां पे x था तो x कहां से कहां लाई करता था, माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए क्लोज, क्योंकि इक्वलिटी लगी है यूनियन ए टू इनफाइनाइट, ये हम लोग जानते हैं। अब यहां पे क्या है कि ये a तो फंक्शन है ना, इसका मतलब यहां पे जो आएगा, अब यहां पे दो चीजों में हमारा ब्रेक हो जाएगा। यहां पे a क्या होगा, यहां पे a लेस और इक्वल टू माइनस ए, एक तो ये हो गया, यूनियन लगा है इसलिए और लगाया, और a ग्रेटर और इक्वल टू a, ये दो इनइक्वलिटी अलग मिलेगी। अब ये x का फंक्शन होगा, अब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस और का मतलब क्या हो गया, इस और का मतलब हो गया हमें इन दोनों को इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इन दोनों का यूनियन ले लेना है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। अब जो दो आएगा इन दोनों का अब हम क्या कर लेंगे, यूनियन ले लेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब देखो इसको कैसे, अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, हमने बोला कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करो। अब यहां देखा तो ये x तो है नहीं, x का फंक्शन आ गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, और ग्रेटर इक्वल टू 2 दिया, ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहां से एक चीज समझ में आई कि अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो गया a लेस और इक्वल टू माइनस ए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस और इक्वल टू माइनस 2, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करो इसको अलग अलग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 6, ठीक। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस और इक्वल टू 2 है, इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू -√2 से लेके √2 तक, ये होगा, क्योंकि इक्वलिटी अब ये प्रीवियस जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो करेंगे। और यहां पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू ग्रेटर और इक्वल टू 6 आ गया, ग्रेटर और इक्वल टू 6 का मतलब हो गया अब हमारा ये कहां से कहां तक जाएगा, एक मिनट, हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -√6 यूनियन, ये क्लोज हो जाएगा, यूनियन √6 टू इनफाइनाइट। ये दोनों का अब हमें क्या करना है, यूनियन ले लेना है, और का मतलब यूनियन। तो अब चीजों को यूनियन लेने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि या तो ऐसे ही लिख लो, फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -√2 टू √2 यूनियन माइनस इनफाइनाइट से -√6 यूनियन √6 से इनफाइनाइट। ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे हम लोगों ने इसको ये सिंप्लीफाई किया। जब हमें पता चल गया कि a जो मॉड के अंदर फंक्शन है वो x का कोई भी फंक्शन है, और उसके इक्वलिटी के उस साइड में क्या है, इनइक्वलिटी के कि उधर पॉजिटिव नंबर दिया गया है, इसका मतलब हम इस a को x की तरह ट्रीट करेंगे, और उसका सॉल्यूशन पहले लिख लिया। अब ये दो अलग अलग इनइक्वलिटी मिल जाएगी कि एक तो ये मिलेगी x² -4 लेस और इक्वल टू -2 और x² -4 ग्रेटर इक्वल टू -2, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, नोट करो, फिर आगे चलते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नोट इट।
चलो बच्चों अब अगले नोट की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए ए तो हमें पॉजिटिव दिया हुआ है और यहां पे दे दिया कि जो मॉड ए है कैपिटल ए इज लेस देन ए, और ये जो ए है ये क्या है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर ये कोई भी फंक्शन x का है तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अगर यहां मॉड x रहा होता तो x लाइज बिटवीन -a टू a हो जाता, ये तो हम चीज पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहां पे a क्या है, कोई फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे दो इनइक्वालिटीज में इसको ब्रेक कर देंगे, या तो a ग्रेटर देन -a होगा एंड a लेस देन -a। ये देखो यहां पे एंड क्यों लिखा है, वहां पे और क्यों लिखा था, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब समझते हैं यहां एंड वहां और क्यों। देखो जैसे बोलता है कि ये -a है और ये a है, बोलता है कि x जो हो इसके बीच में हो, x -a से तो बड़ा हो a से छोटा हो। इसका मतलब है -a से बड़ा होगा या a से छोटा होगा तो इसी के बीच में ना। अब वहां क्या था, या तो इसके इधर था या इसके इधर था, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, लेकिन यहां पे इसके इधर का या इसके इधर का, दोनों बात तो सेम ही है। तो इसका मतलब है अब यहां पे इसलिए एंड आएगा, यहां पे क्या आएगा, एंड आएगा। और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन। जहां भी एंड आएगा इसका मतलब वहां पे हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। अब देखो यहां पे दो इनइक्वालिटीज बन गई ना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, अलग अलग दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन लेने पे जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होगा, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। समझ पा रहे हैं? चलो तो ये आप समझ गए होंगे कि क्यों इंटरसेक्शन लेते हैं, क्यों यूनियन लेते हैं। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर जैसे मान लिया कि मॉड x लेस देन 7 होता, एग्जाम्पल लिया कि अगर मॉड x लेस देन 7 होता तब तो हम लिख देते x बिलोंग्स टू -7 to 7, यही हमारा आंसर होता। लेकिन अगर मान लिया कि x स्क्वायर -1 का मॉड लेस देन 8 है, अब ये है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर -1 लेस देन -8 ग्रेटर देन -8 लेस देन 8, ये होगा। अब यहां से हम इसको दो इनइक्वालिटी में ब्रेक कर देते हैं, x स्क्वायर -1 x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन -8 एंड x स्क्वायर -1 लेस देन 8। ठीक, तो यहां से अब इसको सॉल्व किया, x स्क्वायर, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर आपको पास ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो आप अलग अलग दोनों इक्वलिटीज को सॉल्व करोगे, फिर हम लोग इसको फाइनल इंटरसेक्शन लेते हुए दोनों केस का फिर हम इसको फाइनल आंसर ले चलेंगे। इस क्वेश्चन को भूल जाइएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन कराते हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक, इतना पहले नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। ओके, चलो बच्चों, अब यहां पे हम इसको दो क्वेश्चन लिखे गए हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होता है। देखिए यहां लिखा है मॉड 3x + 8 लेस और इक्वल टू 4। देखो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले लेस और इक्वल टू लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि जो 3x + 8 होगा ये ग्रेटर देन, तो ग्रेटर और इक्वल टू -4 होगा एंड 3x + 8 लेस और इक्वल टू 4, या तो 4 से छोटा होगा या -4 से बड़ा होगा। ठीक,
चलो अब एक एक को सॉल्व करते हैं। यहां से मिल जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू -12 -3 -4, ठीक है। एंड यहां से क्या मिलेगा, x लेस और इक्वल टू -4/3 मिल गया। ये दो इनइक्वालिटीज मिली। अब दोनों इक्वलिटीज को पहले सॉल्व करते हैं अलग अलग, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा ना, तो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो एक तो बोलता है -4 यहां होगा, और -4/3 का मतलब -1 पॉइंट, यहां -4/3 होगा। एक बोलता है -4/3 से छोटा या बराबर, तो हमने क्या किया, -4/3 लिया और उससे छोटा ले लिया या बराबर ले लिया। दूसरा बोलता है x इज ग्रेटर इक्वल टू -4, -4 से बड़ा। -4 से बड़ा का मतलब हो गया, -4 तो लिया ही लिया, इसके आगे का सब ले लिया, ठीक। जब ये ले लिया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि हमें इन दोनों का क्या करना है, कॉमन पार्ट लेना है। अब देखो कॉमन पार्ट कैसे लेंगे, देखो कॉमन कहां से कहां तक आएगा, ये आएगा और ये आएगा, इस -4 भी आएगा, इसमें -4/3 भी आएगा। इसका मतलब हो गया कि x जो होगा, x बिलोंग्स टू -4 to -4/3। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चीज समझ में आ रही है। सबसे पहले दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई किया, दोनों इक्वलिटीज को अलग अलग सॉल्व किया, फिर इन दोनों इक्वलिटीज का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन, ये याद रखिएगा। ओके चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 9 लेस और इक्वल टू 3। इसका मतलब हो गया, यहां पे दो इक्वलिटीज को ब्रेक किया, x² - 9 ग्रेटर और इक्वल टू -3 एंड x² - 9 लेस और इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो यहां से इसको सिंप्लीफाई करो, x² माइनस, इसको इधर ले आओ तो -6 हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड x² - 12 लेस और इक्वल टू 0। यहां से देखा तो x -√6 x प्लस √6 ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड x -√12 x प्लस √12 लेस और इक्वल टू 0। चीज समझ में आ रही है। अब देखो यहां पे इक्वलिटी लगी है, इक्वलिटी क्या होती है, आउटसाइड द रूट्स होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू कहां होती है, आउटसाइड द रूट्स। यहां से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -√6 यूनियन √6 से इनफाइनाइट। ये तो इसका सॉल्यूशन आ गया। और यहां क्या लगा, एंड। अब यहां क्या होता है, लेस और इक्वल टू 0 लगा हुआ है, एक मिनट, यहां इक्वलिटी लगी है इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। यहां पे इक्वलिटी लगी तो यहां भी क्लोज्ड आएगा। यहां पे देखिए क्या है, लेस और इक्वल टू 0 लगा है, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, बिटवीन द रूट्स। तो यहां से क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू -√12 to √12, ठीक है। ये चीज समझ पा रहे हो आप। चलो अब हम क्या करते हैं कि अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब इन दो रिजल्ट्स का इंटरसेक्शन लेना है, तो अब पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कौन कहां चीजें आ रही है, फिर इसके बाद इंटरसेक्शन हम लोग लेंगे। देखो एक तो आ रही है -√6, एक आ रहा है -√12। -√12 मतलब -3 पॉइंट समथिंग, -√6 का मतलब यहां कहीं -√6 आएगा, यहां कहीं -√12 आएगा, यहां कहीं √6 आएगा और यहां कहीं √12 आएगा। समझ में आ रही चीजें। अब देखिए क्या है, जब ये है, अब बोलता है, ये बोलता है कि -√6 से पहले पहले और √6 के बाद, ठीक। ये बोलता है
-√12 से और √12 के बीच में, ये। अब हमें इन दोनों का क्या लेना है, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। अब देखो कॉमन पार्ट कहां से आएगा, ये यहां से लेके यहां तक कॉमन आएगा, ये यहां से लेके यहां तक कॉमन आएगा, यही आएगा ना। अब मैं देखो फाइनल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू, ये देखिए ये भी इंक्लूडेड है, -√12 टू -√6 यूनियन √6 से √12, ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। चीजें समझ में आ रही है, आप रिलेट कर पा रहे हो ना, क्या चीजें क्या बताई जा रही है, कैसे बताई जा रही है, इस चीज को समझ पा रहे हो ना। ये समझ जाओगे बेटा तो कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना कि कैसे हम बिटवीन द रूट्स ले रहे हैं, कैसे हम आउटसाइड द रूट्स ले रहे हैं। ये सारी चीजें अगर क्लियर हो गई तो फिर कुछ नहीं बचा है इसमें, ठीक है। नोट करो, फिर आगे और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहां पे बोल रहा है कि मॉड में x/(x-1) ग्रेटर देन 3 दिया है। अब जैसे ही ग्रेटर देन 3 मिला आपको, तो आपको ये समझना पड़ेगा ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया 3 के पहले और -3 के पहले और 3 के बाद। तो अब हम यहां पे इनइक्वालिटीज को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और यहां पे क्या आएगा, और आएगा, याद रखिएगा। तो यहां पे हमने लिखा x/(x-1) लेस देन -3 और x/(x-1) ग्रेटर देन 3। चीजें समझ में आ रही है। चलो अब इसको इधर ले आओ, ये हो गया x/(x-1) + 3 लेस देन 0 और x/(x-1) -3 ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 3x - 3 मीन्स हो गया 4x - 3 4x - 3/(x-1) लेस देन 0 और ये हो जाएगा -3x में से x गया -2x + 3/(x-1) ग्रेटर देन 0। ठीक, चल रहा है, समझ में आ रहा है। यहां से 4 कॉमन लेकर हटा दिया तो ये हो गया x - 3/4/(x-1) लेस देन 0 और यहां से -2 कॉमन लिया तो ये हो गया x - 3/2/(x-1) लेस देन 0। ठीक, अब इन दोनों इक्वलिटीज को सॉल्व करना आता है हमको, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से दो रूट्स मिलेंगे 1 और 3/4 और लेस देन 0 लगा है, इसका मतलब बिटवीन द रूट्स आएगा। इसका सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू 3/4 to 1 और का मतलब यूनियन, अलग अलग कर लेते हैं, और x बिलोंग्स टू 3/2 to 1 to 3/2, तो इसका मतलब 1 to 3/2। अब देखो दोनों का यूनियन लेना है, इसका मतलब दोनों तो अलग अलग चीजें हैं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3/4 to 1 यूनियन 1 to 3/2। ये हमारा इसका क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन आ गया। देखो बच्चों कुछ होता नहीं है, मेनली तरीका एक ही है, बस उस तरीके से अगर चलते चले गए तो क्वेश्चन का आंसर तो आना ही आना है, ये मान चलना। बस थोड़ा कैलकुलेशंस बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस करते जाओगे कैलकुलेशंस बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब स्टेप्स वहीं के वहीं हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पे देखो तो यहां पे 2 बार मॉड आ गया, 2 बार मॉड मिला है, तो कोई बात नहीं, तरीका हमारा वहीं का वहीं है। चलो फिर यहां पे क्या करेंगे, अब लेस और इक्वल टू 2 होगा, इसका मतलब हो गया -2 से ग्रेटर होगा और 2 से लेस होगा। चलो तो हमने बनाया मॉड x - 1 - 5, ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड, अब एंड लगेगा x - 1 - 5 लेस और इक्वल टू
2। समझ में आ रही चीज? चलो अब इसको सॉल्व करो, इसको इधर ले आओ या उसको उधर ले जाओ। मॉड x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो गया, हुआ। एंड यहां से मॉड x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 7 हो गया। अब देखिए फिर से ये एक मॉड का क्वेश्चन बन गया। अब अलग अलग सॉल्व करते हैं, बीच में एंड चलेगा, याद रखिएगा। चलो अब इसको क्या लिखेंगे? अब यहां ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, इसका मतलब -3 से पहले और 3 के बाद। तो यहां से मिल जाएगा x माइनस 1 लेस और इक्वल टू -3 और x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 3। ये इसका हो गया। फिर बीच में क्या लगेगा? एंड। अब इसका देखिए लेस देन आ गया, इसका मतलब -7 और 7 के बीच में। इसका मतलब हो गया कि x माइनस 1 ये ग्रेटर और इक्वल टू -7 एंड x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 7। ठीक है, अब चलो सॉल्व करो। तो यहां से मिल गया x लेस और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर और इक्वल टू 4। ये इसका हो गया। बीच में क्या आया? एंड। चलो यहां पे x ग्रेटर और इक्वल टू -6, यहां पे सॉरी, अच्छा यहां पे एंड ही आएगा। ठीक, लेस देन लगा तो एंड आएगा। अब यहां पे एंड x लेस और इक्वल टू 8। अब देखो इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया। x लेस और इक्वल टू -2, x लेस और इक्वल टू -2 का मतलब हो गया, इसको बनाया, यहां -2 लिया, यहां 4 लिया। कहता है 4 के आगे आगे इधर ले लिया, -2 के पहले पहले इधर आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -∞ से -2 क्लोज यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ये इसका आंसर आया। अब इधर चला, ये बीच में क्या है? एंड। इसको ऐसे ही चलने दो। यहां देखो, यहां बोलता है कि -6 से बड़ा और 8 से छोटा। बोलता है कि -6 के आगे आगे और 8 के पहले पहले। इन दोनों का मतलब क्या बोल दिया? इन दोनों का मतलब बोल दिया कि x बिलोंग्स टू सॉरी -6 टू 8। ठीक, अब देखो, अब ये दो सॉल्यूशन मिले हैं। अब इन दोनों सॉल्यूशन का क्या करना है? एंड। अब फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन। फिर अब देखो, ये नंबर लाइन बनाया, ये हमारा -2 हो गया और -6, -6, 4 और 8। ठीक, ये क्या बोलता है? -2 के भैया आ जाओ पहले पहले। ये बोलता है 4 के आगे आगे आ जाओ। अब चलो, ये बोलता है कि भैया -6 के तो आगे रहो लेकिन 8 से पहले रहो। ठीक, इसका मतलब अब इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो क्या आया? ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक। आंसर लिखा जाए, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -6 टू -2 क्लोज यूनियन 4 टू 8। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। समझ पा रहे हैं? तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। कुछ नहीं है बेटा, बस खाली याद रखो कि कहां एंड लगना है, कहां और लगना है, और ऐसे केस बना के चलते चले जाओ। आराम से कीजिए, आराम से कर पाओगे। आपको कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नोट कीजिए इसको। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मॉड x-2 अपॉन x-4 ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब देखो, ग्रेटर और इक्वल टू 2 दे दिया, इसका मतलब है -2 के पहले और 2 के बाद। तो
यहां से इनइक्वालिटी को ब्रेक किया, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस और इक्वल टू -2 और और आता है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 2। चीज बस इतना समझ जाइए आप, जब ग्रेटर और इक्वल टू देगा और राइट साइड में जो नंबर दिया गया है तो आप सेम फंक्शन लिखोगे, एक बार उसका लेस देन लगाओगे, उस माइनस नेगेटिव नंबर से लेस देन लगाओगे और उसके पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर देन लगा दोगे, और जब लेस और इक्वल टू होगा तो यही अपोजिट हो जाएगा, यहां ग्रेटर देन यहां लेस देन। ठीक है, चलो अब बीच में और लग गया, जब ग्रेटर और इक्वल टू रहेगा तो वहां पे और आएगा, जब लेस और इक्वल टू या लेस देन रहेगा तो वहां पे एंड आएगा। इस चीज को आप समझ लें। अब चलो क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको इधर ले आया। कभी बच्चों देखो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बता दिया था कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, याद रखिएगा। जहां आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें इसके साइन के बारे में नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप तभी कर पाएंगे जब हमें साइन के बारे में प्रॉपर पता होगा। अगर साइन पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव होगा तब तो इनइक्वालिटी हमें पलटनी पड़ेगी। चीजें ठीक आ रही हैं? चलो इसको इधर ले आया, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस 2 लेस और इक्वल टू 0 और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। सॉल्व किया इसको भाई, देखो 2x प्लस x 3x माइनस 8 माइनस 2 माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 लेस और इक्वल टू 0 और ये देखो माइनस 2x प्लस x माइनस x प्लस 8 माइनस 2 प्लस 6 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखो स्टार्टिंग में जो आपको मैंने तरीके बताए थे वही तरीके हर जगह अप्लाई कर रहे हैं हम। क्यों? सबसे पहले हमने इसको इधर किया, फिर इधर 0 बनाया। सबसे पहला तरीका यही था हमारा। सबसे पहले राइट साइड में 0 बनाते हैं, अगर नहीं है तो राइट साइड में 0 बनाने के बाद फिर अब x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं या 1 बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 पॉजिटिव है इसलिए 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं। तो यहां हो गया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस और इक्वल टू 0 और अब यहां पे -1 आ गया तो -1 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। x माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 लेस और इक्वल टू 0। समझ आ रही चीजें? अब देखिए अब क्या है, यहां देखा लेस और इक्वल टू 0 लगा है और यहां पे 2 रूट्स आ गए 2 और 4। जब 2 और 4 आ गया तो इसका मतलब है कि अब यहां से क्या आता है, बिटवीन द रूट्स आता है। अब इक्वलिटी भी लगी है तो 0 कहां होगा, 2 पे। इसका मतलब 2 पे तो क्लोज होगा और 4 पे ओपन होगा। क्यों? क्योंकि 4 कहां है, डिनोमिनेटर में है। ये तो हो गया इसका। अब आ गया और अगला देखिए, ये भी लेस और इक्वल टू 0 लगा है। इसका मतलब यहां भी क्या आएगा, 4 पे तो ओपन होगा लेकिन 6 पे क्लोज होगा। मतलब x बिलोंग्स टू 4 पे ओपन 6 पे क्लोज। अब ये चीज मिल गई। अब हमें कहता है कि इसका फाइनल सॉल्यूशन लेना है, तो यहां पे और लगा है। और लगाने का मतलब हो गया कि इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। इसलिए फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6 क्लोज। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन। इसको लिखने का एक तरीका और है, ये तो है ही है, ये तो सॉल्यूशन है ही है। इसको लिखने का एक तरीका और ये है कि इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 to 6। इसके बीच में साइन नंबर ले लिया, क्या नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 4 को माइनस कर दिया। ये भी इसका एक सॉल्यूशन लिखने का तरीका है। चीजें समझ में आ रही हैं? तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, रिलेट कर पा रहे होगा आराम से, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लेना है, आसान से क्वेश्चन से। और करने का तरीका देख ही रहे हैं कैसे कर रहे हैं। करने का तरीका सीखिए, क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप कर ले जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा 2-4 क्वेश्चन करने के बाद। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
एक थोड़ा सा बेटा ध्यान देना, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, उसको हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ देखिए जब हमने यहाँ पे लिखा था -4 × 2 -2 करेंगे तो -8 आएगा, और -8 में 2 जोड़ोगे तो -10 आएगा। तो ये सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। अब यहाँ से 3 हटाया तो ये हो गया -10/3, और सब सारी चीज़ें सही है, ठीक है। यहाँ पे बस चीज़ बदल जाएगी कि -10/3 to 4 हो जाएगा। (10/3 to 4), ठीक। अब यहाँ पे बस डिफरेंस ये आ जाएगा 10/3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा 10/3। बाकी सब चीज़ें सही हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान रखा कीजिए आप लोग भी। जैसे हो सकता है कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बोर्ड पे, तो हो सकता है कहीं कैलकुलेशन एरर आ जाए, तो आप लोग उसको सही कर लिया करो, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं भी उसको देख लूँ कहाँ गलती किया था, ठीक है। चलो अब नोट कर लो इसको, अब ये सही है, बिल्कुल सही एकदम। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है, बड़े क्वेश्चन है, लेकिन इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा दिमाग में आपको। देखो mod x > -5, इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे सर ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर राइट साइड माइनस आ गया। मैं बोलूँगा ये तो हो सकता है। अब बताओ मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव होती है क्या? नहीं होती है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, और कोई पॉजिटिव -5 तो हमेशा बड़ा होगा ना। तो इसका मतलब ये तो हमेशा सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू r। कोई भी रियल नंबर आप ले लो, वहीं उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा सही लिखी गई चीज है, ठीक है। अगला देखा जाए तो यहां पे x² - 3 लेस और इक्वल टू -4। अब क्या मान लो कि यहां पे अब ये देखो इनइक्वालिटी कैसी लिखी गई है। अब इसको सॉल्व करना मत शुरू कर देना, पहले इसको सोचो, थोड़ा विचारो कि ये x² है, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो 0 लोगे तो ये -3 आएगा, -3 का मॉड क्या होगा? 3। क्या 3 -4 से छोटा होता है या बराबर होता है? नहीं होता है, ये तो गलत हो गया। अब x की वैल्यू कुछ भी लोगे वो तो हमेशा उसी में, अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो -2 आएगा, -2 का मॉड 2 आएगा तो भी बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब अब यहाँ x की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये हमेशा बड़ा ही आएगा। इसका मतलब ये हमेशा गलत लिखा हुआ है। जब ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। अब चलो आगे, यहां देखा 2x - 3 > 0 कहता है इसको सॉल्व करो। > 0 लाना है, तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये तो पता है। बस 0 कहां आएगा उसको हटा दो, क्योंकि इक्वलिटी तो लगी नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा मॉड में लगी है। इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मतलब 0 से बड़ा तो देगा ही देगा। अब 0 कहां देगा? उस वैल्यू को पहले हटा दो। तो ये देखो 0 कहां देगा? x की वैल्यू अगर 3/2 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? पूरे रियल में से एक वैल्यू हटा दिया, क्या? 3/2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ रही चीजें? चलो अब यहां देखा, इस क्वेश्चन में देखा हमने, देखो इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि mod x² - 9/x+2 > 0। अब ये greater than 0 तो हमेशा होता है, हमेशा greater than 0 होगा। बस वो वैल्यू हटा दो जहां पे ये फंक्शन क्या हो? 0 हो रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां से अगर हम देखें तो x बिलोंग्स टू पूरे रियल में से 0 कहां कहां हो रहा है भाई? 3 और -3 पे, तो -3 और 3 को हटाया। लेकिन एक चीज और आपको हटानी पड़ेगी। क्या हटानी पड़ेगी? अगर x की वैल्यू -2 ले लेते हो, अगर ये दोनों नंबर हटाया, -2 रहने दिया, तो -2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब हमें उसके डोमेन को भी ध्यान रखना है कि इसका x -2 पे डिफाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब x -2 भी हटेगा, तो -2 भी हटा दिया। अब ये इसका आंसर हो गया। समझ आ रही चीजें? एक और देखा, यहां x² - 16/x - 5 कहता है कि ये > 0। तो इसका मतलब इक्वलिटी भी होल्ड करनी है, > 0 भी होना चाहिए। तो अब इक्वल पॉजिटिव तो यह हमेशा होता है, इक्वलिटी भी बोल दिया है, तो
अब ये देख लो कि कहां फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, उस वैल्यू को हटा दो, बाकी सबके वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। इसका मतलब अब देखो तो ये हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, बस किसके लिए नहीं डिफाइन है, 5 के लिए नहीं डिफाइन है, 5 को हटा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही चीजें? तो देखो कुछ है नहीं बेसिकली। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर सॉल्व करने चले गए तब तो आपके बेवकूफी हो जाएगी। हमें टाइम बचाना है ना, हमें कंपटीशंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें टाइम बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करना पड़ेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना शुरू कर दिए तो फिर तो गए, क्योंकि हम लोगों को देखो मेहनत करना है, मेहनत से पीछे नहीं भागना है, लेकिन एग्जामिनेशंस में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अगर आपकी स्मार्टनेस से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो काहे के लिए हार्ड वर्क करने जा रहे हो भाई? ठीक है, चलो तो ये सब नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीजें और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और भी जो क्वेश्चंस होंगे और वो भी पढ़ते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये 102 लेक्चर का और है, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।